लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सोमवार को कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बड़ी बैठक हुई, जिसमें मतगणना की तैयारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मीटिंग में सभी 27 प्रत्याशी कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बैठक के बाद कमलनाथ ने एक बड़ा दावा किया, जिस पर बीजेपी अब तंज कस रही है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। ये कमलनाथ की उम्मीद है या दावा, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन पूर्व सीएम के इस बयान से उनकी राजनीति में सक्रियता की उम्मीद लौट आई है। छिंदवाड़ा में चुनाव खत्म होने के बाद स्टार प्रचारक कमलनाथ बैतूल और होशंगाबाद लोकसभा सीट पर ही चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे। इसके बाद वे चुनावी समर में नजर नहीं आए, जिसे लेकर बीजेपी उन पर मिस्टर इंडिया की तरह गायब होने के आरोप लगाती रही। अब मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद कमलनाथ बड़े दिनों बाद भोपाल लौटे, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक के बाद उन्होंने पार्टी के अच्छे परिणाम का दावा किया और बीजेपी पर बेईमानी के आरोप भी लगाए। ये बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। ये तो देखो, बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। कमलनाथ से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी 1 दर्जन सीटों पर जीत का दावा कर चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि अच्छे कैंडिडेट थे, अच्छे परिणाम होंगे और पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और परिणाम अभूतपूर्व, अद्भुत, अकल्पनीय, पॉजिटिव कांग्रेस के पक्ष में आए। कांग्रेस के दावों को बीजेपी टाइम पास बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के अलावा कहीं प्रचार करने नहीं गए, ये यही टाइम पास कर रहे हैं। 5वें चरण के आज मतदान के दौरान पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, 40 साल से काम करने वाले किसी दूसरे राज्य में अपनी सेवाएं देने पार्टी के लिए नहीं गए हैं। यही टाइम पास कर रहे हैं और टाइम पास करते हुए एसी में बोल रहे हैं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। ये सब राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज छिंदवाड़ा से हुआ था, जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट पड़े। इसके बाद कमलनाथ 2 सभाओं के बाद कहीं नजर नहीं आए, जिसके बाद उनकी राजनीति से संन्यास लेने जैसे कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर कमलनाथ सियासी सुर्खियों में हैं। अब देखना होगा कि उनके अच्छे परिणाम के दावे कितने सटीक बैठते हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।